कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि आज जो प्रश्न पत्र बताऊंगा ना वही हुबहू पूरे का पूरा छप जाएगा सुबह आपके पेपर में, और आ रहा है, यही तो पेपर है। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। बरखान का जो निर्माण है वो किस कारक के द्वारा होता है? पवन। पृथ्वी पर चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? उपसौर। जैव विविधता संबद्ध क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ये यहाँ से भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन, भौतिक भूगोल के स्थल मंडल। स्थल मंडल का जाएगा भूपर्पटी व मेटल का ऊपरी भाग। अंतर्जनिक बल, अंतर्जनिक बल का जाएगा आपका भू आकृति निर्माण। पृथ्वी का जो कंबल है वो जल वाष्प को कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये तो हो गया। लूनी नदी, लूनी नदी कहां पर है? राजस्थान में। अब एक वाक्य में उत्तर, 5 एक वाक्य में उत्तर आपके आएंगे। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है। चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपक्षय। कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हुई? पाक जल संधि। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रायद्वीपी पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में भैया? 3 भागों में। ठीक है, चलिए अब अगला है यहां पर द्वैतवाद भूगोल की एक विषय प्रमुख विशेषता है। बिल्कुल सत्य बात है आपकी ये। निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की थी। सत्य है। खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है। ये भी आपका सत्य है। विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। सत्य है। भारत के मध्य कर्क रेखा से गुजरती है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। बिल्कुल। और अंतिम भी आपका सत्य रहेगा, यानी टोटल यहाँ पर सत्य है। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। अब ये भौतिक भूगोल क्या है? द्वैतवाद क्या है? भारत में द्वैतवाद को समझाइए। जल वाष्प किसे कहते हैं? किस प्रकार की जलवायु में तापोत्तर बहुत कम होता है? ठीक है। जैव विविधता क्या है? विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना, इसकी सॉल्यूशन है बहुत ही जल्दी मिलेगा। ये 2 या 3 दिन में बच्चों के द्वारा लिखा रहे हैं अपन कोचिंग में, वो जैसे कंप्लीट कर लेंगे। जो कोचिंग में बता रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए भारत की आकृतियां किस प्रकार की है। ठीक है, और भारत में प्राकृतिक भिन्नता अधिक क्यों पाई जाती है? भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार तथा जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर आपको बताना है। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइएगा। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये है प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है? विश्व में के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व बताना है। पृथ्वी पर तापमान की पेटियों का वर्णन। महासागरीय उच्चवाचन
की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन करना है। ज्वार भाटा का मानव जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, लूनी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर ये 16 है। बाढ़ को कम करने या रोकने के उपाय, बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना है। पी तरंग तथा एस तरंग में अंतर बताइए। अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर बताना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। भौतिक भूगोल क्या है? हो गया। इसके बाद में है द्वैतवाद क्या है? भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए। जलवाष्प किसे कहते हैं? इसी का अथवा है शुष्क जलवायु के क्षेत्रों प्रकारों की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हो गया इतना? थोड़ा सा छोटा कर लेता क्या? हो जाएगा ये? हो गया इतना? ठीक है, आराम से शांति से काम करो आप। थोड़ा है ना भाई, बिल्कुल। जैव विविधता क्या है? तो ये जैव विविधता यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8वां यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसके बाद में ये यहाँ से विश्व में जैव विविधता के हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? भारत में प्राकृतिक भिन्नता क्यों पाई जाती है? हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9वां है आपका। भारत की आकृति किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर हम 10 को यदि देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। वृक्षाकार अपवाह प्रारूप और जालीनुमा अपवाह प्रारूप में अंतर। भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है? नाम बताइए। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? हो गया इतना? बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से शांति से, है ना। पता चल रहा है कि आधे तो स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे हो और ये फटाफट साहब स्किप कर करके चले जा रहे हो। तो भैया आपके हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ना जिन बच्चों को अच्छी परसेंटेज बनानी, धैर्यवान बनना पड़ेगा। शुरुआत में कहा है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 का अथवा है। विश्व के सुनामी प्रभावी क्षेत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 यदि आपको होगा तो इनको थोड़ा थोड़ा समझा भी दूंगा मैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना मेन मकसद है ना पूरी चीज़ों का, ताकि थोड़ा बहुत याद आप खुद भी कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें याद है आपको, ऐसा थोड़ी कि नहीं है पूरी चीज़ याद ही नहीं है साहब आपको, है ना। बिल्कुल घबराओ क्यों आप, इतना धैर्य रखो, धीरज धरो। बहुत सारी चीज़ें आती है और नहीं भी आती तो आप कर लो, बस 4 तो पेपर ही है, ओनली 4 पेपर, है ना। और 2 भी कर लोगे तो मेरी जवाबदारी 60 से ऊपर बन जाएगी 2 में ही, और 80-90 बनानी तो आपके सबसे 4 कर लो, पर कोशिश करना 4 पेपर होगी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है। ज्वार भाटा का मानव के जीवन में क्या महत्व है? नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाली मुख्य महत्वपूर्ण स्थलाकृति